पानी भैया चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने आपको 12th केमिस्ट्री में हेनरी लॉ पढ़ाया था, उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल आ चुका होगा। चलिए देखते हैं क्या न्यूमेरिकल आया आपकी स्क्रीन पर। देखना वहाँ पे कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन इज़ 1 बार। यानी कि आपको स्टार्टिंग में कोई गैस इथेन है, उसका जो मास दिया है कितना 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, और इसका जो प्रेशर है वो कितना हो गया 1 बार है। प्रेशर कितना है आपका 1 बार है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम गैस, यानी कि जो आपका गैस का मास हो गया 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम हो गया। तो ये पूछ रहा है कि आप इसका प्रेशर बताओ अब कितना होगा। तो P2 पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है P2। ठीक, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा हमने पढ़ रखा है, क्या बताया था हमने आपको लास्ट टाइम कि जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो सोल्यूबिलिटी लाइक ए मास, कि कितना मास किसी गैस का डिजोल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m1 सोल्यूबिलिटी की जगह पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक हेनरी लॉ कांस्टेंट आ जाएगा, प्रेशर P1 हो जाएगा। प्रेशर कितना हो गया P1, m1 कितना है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। KH निकालना है, प्रेशर है 1 बार, तो KH इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, KH क्यों निकाल लिया, क्योंकि चाहे गैस ये वाली हो या वो वाली हो, हेनरी लॉ कांस्टेंट दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, क्योंकि एक ही गैस की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोलवेंट में घुले हुए हैं दोनों गैस, प्रेशर को चेंज किया बस। तो फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड गैस के लिए m2 इज इक्वल टू KH इंटू P2। ठीक है, अब उसने बोला कि मास इतना कर दिया। तो एक बात देख रहे हो यहाँ पे कि आपने मास पहले सोल्यूबिलिटी इतनी थी अब इतनी हो गई, तो मैंने क्या देखा कि सोल्यूबिलिटी कम है तो प्रेशर भी क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। किससे 1 बार से। चलो देखते हैं। तो m2 कितना है यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर -2, KH कितना आया था 6.56 इंटू 10 की पावर -2 इंटू P2। इससे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो P2 इज इक्वल टू 5/6.56, ये 2 0 ऊपर चली जाएंगी। अगर आप इसे यहाँ पे डिवाइड करते हो तो P2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0.762 बार। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही प्रेशर आपने सोल्यूबिलिटी कम की तो प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि प्रेशर कम है तो सोल्यूबिलिटी कम है, प्रेशर ज़्यादा था तो सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, चेक करें। देखिए कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज 4.34 इंटू 10 की पावर 4 ATM। चलिए अभी देखते हैं क्या कहा इसने कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है आपका, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है। कितना दिया, KH इज इक्वल टू उसने दिया आपको 4.34 इंटू 10 की पावर 4 ATM। चलिए इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको पार्शियल प्रेशर दिया, कितना दिया 0.2 ATM। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर कंडीशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। चलिए देखते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, यानी कि C। और कंसंट्रेशन किस चीज़ में निकाल लोगे आप, यहाँ पे पहले मोल पर लीटर में, उसके बाद चेंज कर लेना से ग्राम पर लीटर में। तो आपने क्या निकालनी है कंसंट्रेशन, उसके लिए क्या चाहिए आपको पर लीटर के अंदर गैस के मोल चाहिए। किसके मोल चाहिए, गैस के। गैस कौन सी है आपकी O2 गैस। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैस में यानी कि इस क्वेश्चन में
आपको ऑक्सीजन गैस के मोल्स चाहिएंगे। ऑक्सीजन गैस क्या है यहाँ पे, सोल्यूट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे आएगा। लास्ट टाइम हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन, वो भी किसके हैं, O2 गैस के। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू KH, मोल फ्रैक्शन किसके हैं, गैस के, तो गैस के मोल ऊपर हो जाएंगे और अपॉन में टोटल मोल NO2 प्लस NH2, क्योंकि सोलवेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है। अब एक बात समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस बहुत कम डिजोल्व होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर के जो मोल हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किससे, कंपेयर टू O2 से। ठीक है, यानी O2 गैस जो होती है वाटर में कम डिजोल्व रहती है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में वाटर के यानी सोलवेंट के मोल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं किससे, O2 गैस के यानी सोल्यूट के मोल से। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, NO2 प्लस NH2 की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, NH2 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस के जो मोल हैं वो बहुत कम होते हैं तो उन्हें ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस कंडीशन में इन दोनों को मिला के हम क्या लिख लेंगे, NH2, क्योंकि मास ऑफ टोटल सोलवेंट यानी कि मोल्स ऑफ सोलवेंट इधर। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, P बराबर KH इंटू NO2 अपॉन NH2। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0.2, KH कितना है 4.34 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। NO2 आपको निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएगा, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने का तरीका क्या है, मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है वाटर का, 18 है, लेकिन मास कहाँ से लाएंगे, मास के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है आपको 1000 ग्राम, जहाँ पे नहीं दिया है वहाँ पे कितना मान लेना है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मोल्स कितने निकलेंगे, मास 1000 ग्राम और मोल, वो मोलर मास कितना हो गया 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा देखते हैं सोल्व करके। NO2 इज इक्वल टू 0.2 ये वहाँ पे चला गया। ठीक, अपॉन 4.34 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 18 और 1000 कहाँ चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 0 तो यहाँ से आएगी और 2 0 यहाँ से ऊपर चली जाएंगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितनी पावर है, 2 इंटू 2 कितनी हो गई 4। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो 1/434 इंटू 9, तो ये आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे निकल के NO2, क्या निकल के आ जाएगा NO2। तो NO2 कितना निकल के आता है, ये आता है आपका अगर सोल्व करते हो तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये मोल्स आ गए। क्या आ गए भैया, मोल्स। अगर कंसंट्रेशन किस चीज़ में निकालनी है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, तो यही कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोल कितने लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आ गई। ठीक है, कि 1 लीटर के अंदर इतने मोल होंगे, किसके, ऑक्सीजन गैस के। लेकिन हमें कंसंट्रेशन किस चीज़ में चाहिए, ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में कैसे निकाल लेंगे, चलिए वे भी देखते हैं। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको कि आपके पास हेनरी लॉ कांस्टेंट था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस था, कंसंट्रेशन पूछ रहा है मोल पर लीटर में, हमने मान लिया। तो मोल पर लीटर में निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, हमें पता है मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, NO2 की, यानी NO2 क्या है, आपके मोल्स ऑफ गैस है, गैस ही सोल्यूट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में यहाँ पे ऐसे आ जाती है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, आपको कंसंट्रेशन चाहिए किस चीज़ में, ग्राम पर लीटर में। ये कंसंट्रेशन किस चीज़ में निकली आपकी, मोल पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन इन
ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इंटू मोलर मास ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए तो मोल पर लीटर में कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁴ ऑक्सीजन। मोलर मास कितनी चाहिए गैस क्या थी O2 का मोलर मास 32। तो यहाँ पे अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये 8.0 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में बदलना हो तो उसके मोलर मास से क्या कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आता है बात। तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम in its saturated solution of water in water is 1.2 into 10⁻⁶। यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन दिए हैं 1.2 into 10⁻⁶। ठीक है, ये दिया। उसके बाद आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया उसने। चलिए इसे देख लेते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन कितने दे दिया आपको, किस गैस के हैं ये, हीलियम के, XHE कितना दिया 1.2 इंटू 10⁻⁶। उसके बाद आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 144 इंटू 96 किलो बार। ठीक है, किलो बार को बार में बदल लेते हैं तो 144 to 96 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, पूछ रहा है क्या, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द हीलियम अबव द सॉल्यूशन। यानी कि आपसे पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, वो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है आपसे। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P निकालना है, KH कितना है आपका 144 इंटू 96 इंटू 10⁻³ इंटू मोल फ्रैक्शन 1.2 इंटू 10⁻�6। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर ये -6 है, ये +3 है, तो माइनस कितनी बच जाएंगी -3। ठीक है, और 1.2 की इसमें आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपका आएगा हम बता देते हैं, कर लेना आप 0.174 बार आंसर यहाँ पे इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके NCERT के अंदर ही है। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हेनरी लॉ से। नेक्स्ट पेज पे ही आपका कोई क्वेश्चन है, ये जहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हुई है उससे जस्ट नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया आपको कि मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी M 0.195। ठीक है, ये आपकी क्या है, मोलैलिटी दी है। H2S एक गैस है, रोटन लाइक स्मेल की। ठीक है, उसका उसने क्या दिया कि मोलैलिटी दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछ रहा है एट STP। किस पे, STP पे। ठीक है, तो STP पे जो प्रेशर है P इज इक्वल टू वो कितना है 0.987 बार। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये मानना पड़ेगा कि STP पे जो बार में प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.987 बार होता है। ठीक है, तो KH आपको निकालना है, मोलैलिटी आपको दे रखी है, तो आप कैसे निकाल लोगे, चलो समझते हैं पहले मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 kg ऑफ सोलवेंट के अंदर जितने आपके मोल्स ऑफ क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं, वो उसकी क्या होती है, मोलैलिटी होती है। क्या होती है, मोलैलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मास ऑफ सोलवेंट WB इज इक्वल टू 1 kg मान लेता हूँ, 1 kg यानी 1000 ग्राम, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे अगर मैं 1 kg रख दूँ यहाँ पे, तो 1 kg रखते ही जो मोलैलिटी है वही क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट भी है, वही क्या है आपकी, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो इस तरह के सवालों में जो आपकी मोलैलिटी होती है वही आपकी मोल्स ऑफ सोल्यूट है, कितनी 0.195। ठीक,
और मास ऑफ सोलवेंट 1 kg यानी कि आपका 1000 ग्राम मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.987, KH आपको फाइंड करना है। चलिए, मोल फ्रैक्शन क्या है, गैस के मोल फ्रैक्शन है, तो ऊपर सॉल्यूट के मोल यानी गैस के और अपॉन में आपके टोटल मोल। ठीक है, फिर वही कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन होगी कि मोल्स ऑफ सोलवेंट बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गैस के, तो उस कंडीशन में 0.987 KH Na कितना है आपका, मैंने बताया आपको अभी 0.195 अपॉन इस पूरे की जगह पर क्या कर लेंगे, Na प्लस Nb की जगह पर टोटल की जगह रख लेंगे Nb, तो कितना हो जाएगा ये Nb हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। 0.987 KH 0.195 अपॉन ये मॉल्स ऑफ सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना है 1000 ग्राम, और यहाँ पे सोलवेंट कौन है आपका, वाटर है। कौन है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये बात समझ में आई कि जो आपकी मोलैलिटी होगी वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, कब, जब मास ऑफ सोलवेंट कितना हो 1 kg यानी 1000 ग्राम हो। ठीक, चलिए अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, चलिए देख लेते हैं। 0.987 इंटू KH इंटू 0.195 अपॉन इसे डिवाइड करने में 55.56 आता है। तो यहाँ पे जो KH की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 0.987 इंटू 55.56 अपॉन 0.195। ठीक है, ये आ जाएगी। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आंसर लगभग 281.19 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, वो भी किस चीज़ में, आपका बार में। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है आपका 282 बार आपको बुक्स के अंदर लिखा मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं पूरी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ हर चीज़ की, तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 282 बार। समझ रहे हो। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपको मोलैलिटी दे दी थी, तो और आपसे हेनरी लो कांस्टेंट वो पूछ रहा था। तो उस कंडीशन में जो मोलैलिटी होती है वही आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, कब, जब मास ऑफ सोलवेंट 1 kg या 1000 ग्राम होगा। ठीक है, STP पे जो प्रेशर लिया मैंने वो कितना लिया, 0.987 बार। ठीक है, समझते हो। चलिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हेनरी लो कांस्टेंट के। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल क्या है, ये आपका CBSE 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पहले मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि टोटल प्रेशर इज 1 atm, यानी कि आपको जो प्रेशर दिया हुआ है टोटल वो कितना दे दिया आपको, 1 atm। चलिए देख लेते हैं। PT यानी कि टोटल प्रेशर 1 atm है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपको दिया उसने कितना, 0.78 ये दे दिया, और हेनरी लो कांस्टेंट भी दिया उसने आपको, KH इज इक्वल टू आपको दिया 8.42 इंटू 10 की पावर -7 mmHg में दिया। ये आपको किस चीज़ में दे दिया, आपको mmHg में। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन ए ग्लास ऑफ ए वाटर। ठीक, तो फिर से उसने हमारे से क्या पूछा, कंसंट्रेशन, यानी कि आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली फिर दोबारा से। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, चलो देखते हैं। उससे पहले हमें क्या चाहिए, देखो हेनरी लो कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है, उसमें टोटल प्रेशर नहीं होता। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर आएंगे कि टोटल प्रेशर दे रखा है यहाँ पे रख दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले पार्शियल प्रेशर।
तो पार्शियल प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डाल्टन के अकॉर्डिंग डाल्टन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू PT यानी टोटल प्रेशर। ये आपका डाल्टन के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला था। अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन में आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना दिया आपको N2 0.78। ठीक है, और टोटल प्रेशर कितना है आपका, टोटल प्रेशर 1 atm, तो 0.78 atm आ गया आपका। ठीक है, लेकिन हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज़ में दे रखी है आपकी, mmHg में। तो आपको बता देता हूँ मैं कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg, 760 mmHg, यानी कि अगर आपको इसे atm को mmHg में बदलना है तो आपको इससे 760 से क्या करनी पड़ेगी, इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 760 mmHg आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Hg आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 760 mmHg आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, चलिए देख लेते हैं। कहाँ गया भैया रब करने वाला हमारा, ये रहा। तो कंसंट्रेशन अभी हमने शुरू में आपको बताया भी था कि कंसंट्रेशन इजिकल टू, इसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा आपका कि प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू KH। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो सोल्यूबिलिटी यानी कंसंट्रेशन P और कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका KH। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का यूज हम पहले ही कर चुके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है आपका 0.78 इंटू 760 और हेनरी लॉ कांस्टेंट 8.42 इंटू 10⁻⁻7 mmHg। ठीक है, ये हो गया। तो आप जैसे ही यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.99 इंटू 10⁻⁻4 m। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इतनी कंसंट्रेशन इसमें होती है। समझ में आती है बात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था। इसमें स्टार्टिंग में आपको मोल फ्रैक्शन दे रखे थे N2 गैस के, KH भी दे रखा था और टोटल प्रेशर दे रखा था। इनकी हेल्प से मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, जो ATM है उसे mm बदल दिया 760 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद मैंने कंसंट्रेशन निकाल ली। कंसंट्रेशन कैसे निकली, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ N2 इंटू हेनरी लॉ कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करी तो आंसर लगभग आ गया 4.99 इंटू 10⁻⁻4 m। ठीक है, यानी मोलर। समझते हैं। चलिए, तो ये आज आपके कुछ हेनरी लॉ कांस्टेंट के क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप करते हो तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भेजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।